सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। संवैधानिक बेंच के सामने आज यानी गुरुवार को याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। सिब्बल ने संवैधानिक प्रावधानों के जरिए तर्क दिया कि कोर्ट के सवाल और सिब्बल के जवाब 370 से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर संविधान सभा चाहती तो खुद ही 370 को हटा देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनी हुई राज्य सरकार की सिफारिश से 370 निरस्त नहीं हो सकता। इस पर सिब्बल ने कहा कि चुनी हुई राज्य सरकार को भी यह अधिकार नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि अनुच्छेद 370 जो अस्थायी था वो 1957 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक निर्माण से जुड़ी दलील देते हुए कहा कि 1954 का आदेश आया, तब संविधान सभा थी, वे मना कर सकते थे कि नहीं, हम 370 को हटाना चाहते हैं और किसी और राज्य की तरह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये कोई नहीं कह रहा है कि 370 वहां नहीं थी। मुद्दा केवल ये है कि क्या ये स्थायी रूप ले लेता है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता, या फिर 370 को खत्म करने का कोई तरीका है। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल के तर्क को काटते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि 370C ये नहीं कहता कि 370 को नहीं छेड़ा जा सकता। असल में इसमें बड़ा साफ लिखा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल ने भी कपिल सिब्बल के तर्क पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आपकी दलील है कि अगर जम्मू और कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को हटाना चाहें तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रह गई है। इसके नतीजे समझने की कोशिश कीजिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में एकमात्र ऐसी संस्था बची है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि भारत अपने संविधान के अनुसार शासित हो। अब शीर्ष अदालत को यह तय करना होगा कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार चलेगा या भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के अनुसार। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, जहां पर इंसाफ के फैसले होते हैं, और आज पूरे मुल्क में अगर आप देखिएगा कि जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान चलता था, मगर पिछले कई सालों से खासकर 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के एक पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ये मुल्क चलाया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली 370 को गैर आईनी तरीके से हटाने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हो, सपोर्ट किए गए हो, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में पिछले महीने 11 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी। इससे एक दिन पहले 10 जुलाई को केंद्र ने इस मामले में नया एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र ने कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 को हटाना। वहीं 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी से विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला 11 जुलाई को लिस्टेड है और इसके बाद ही चुनाव को लेकर सुनवाई करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की पीठ दोनों पक्षों की जिरह सुनेगी। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। आइए अंत में जान लेते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर मीडिया से क्या कहा। शायद आज़ादी के बाद से लेके आज तक सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर को लेके शायद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आज़ादी के बाद आया होगा। और तभी तो मैं यहाँ ज़िंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर को लेके केस आए हैं, लेकिन मैं कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आऊँ। आज खुद यहाँ अपने साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। शायद इसी से आपको
इशारा मिलेगा कि कितना बड़ा मामला है ये जम्मू कश्मीर के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला है ना। अब जब हम यहाँ पे ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या फैसला करेंगे, बीजेपी वाले ये दावा कैसे कर सकते हैं? ये तो इंसल्ट है जुडिशरी का। दिस इज tantamount टू ऑलमोस्ट as good as contempt of court. This should be taken a very serious note of. The Honorable Chief Justice and his brother judges are on the bench listening to this matter. How can the BJP pronounce judgment before the Honorable Supreme Court has pronounced judgment? This is contempt of court. This is highly unacceptable and objectionable from a responsible political party like the BJP that runs this country today. They should give the Supreme Court the chance to hear both sides. Let the Supreme Court give its judgment. जो Supreme Court का judgment होगा उसको कौन इनकार कर सकता है? अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या केंद्र सरकार का ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में सच में कोई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है? हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।